राम राम भाई सबने। आपने पिछली क्लास कर दिया अपनी, जिसमें आपने ग्रहों का वर्णन खत्म कराया था। तो आज अपनी जो क्लास होगी वो होगी अक्षांश और देशांतर के बारे में। किसके बारे में होगी? अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश यानी हमारा लैटिट्यूड बाई, ठीक है, और देशांतर हमारा लॉन्गिट्यूड। हमने अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति देखने के लिए वह हम इस टाइम कहाँ खड़े हैं, तो उस चीज का क्रम में किसकी जरूरत पड़ी? अक्षांश और देशांतर की। मान लीजिए हम हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, अगर हवाई जहाज में ये नहीं पता पायलट में कि हम चल की दिशा में रहे हैं, तो उन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ी? अक्षांश और देशांतर की। किसकी जरूरत पड़ी है? अक्षांश और देशांतर की। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। किसकी बात करते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये हमारी पृथ्वी है जी। ये क्या है? लीजिए पृथ्वी है। देखो चित्र बढ़िया नहीं बढ़िया है, लेकिन जिससे बढ़िया वो सही है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा क्या है? ये नहीं कि रियलिटी की रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी रेखा है ये काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी का द्रव्यमान खींची नहीं मिले कहीं पे, ये लेकिन लाइन लग रही है, वो आपने लगाई है जी। क्या करें आपने? लगाई है। यानी पूर्व से पश्चिम, कहां से खींची गई है? पूर्व से पश्चिम खींची गई है। ये रेखा है। क्या है ये? अक्षांश रेखा। क्या है? देखो अब अक्षांश रेखाओं और देशांतर में तैयार कैसे करांगे? ये पृथ्वी और मानव पृथ्वी क्या है? ये केंद्र है जी। ये क्या है? केंद्र। यहां से मान लीजिए मैं 20 डिग्री का कोण बनाया। कितना कोण बनाया? 20 डिग्री का, ठीक है। फिर यही केंद्र से हमने एक कोण और बनाया। कितने डिग्री का? यहाँ पे 20 डिग्री का। किसका? 20 डिग्री का। इन दो कोणों को समान मिलाने वाली, किसको जी? मान ले इन दो कोणों को समांतर मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, तो वो कौन सी है जी? अक्षांश रेखाएं भाई। कौन सी है? ये हमारी अक्षांश रेखा है। क्या हमारी ये? अक्षांश रेखा है। यानी पृथ्वी के केंद्र से जहां कोण खींच कर कोई चीज बनाई जाएगी, तो वह क्या है जी? अक्षांश रेखा है। ये हमें अक्षांश रेखा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसकी, ये अपनी 0 डिग्री। कौन सी है जी? यह है 0 डिग्री, ठीक है। इसके हमें 0 डिग्री अक्षांश भी वहां, एक वहां 0 डिग्री अक्षांश व पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम में काल्पनिक रेखा है। ये नहीं है कि अपने सामने पृथ्वी पाछे भी है, ये इसके पीछे भी है जी। तो ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। इसका एक नाम हो रहा है, इसकी हमें विषुवत रेखा होगा जी। एक वहां विषुवत रेखा, आप 0 डिग्री अक्षांश में एक वहां विषुवत रेखा, आप इसमें एक वहां भूमध्य रेखा दी, आप इसमें एक वहां भूमध्य रेखा। और आप इंग्लिश में इसमें एक नाम होगा वहां इक्वेटर। आप इंग्लिश में इसका एक नाम और है कि है जी इक्वेटर। यह सारे किसके नाम है? या रेखा रही हूँ अक्षांश रेखा जी। कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। अगर मैं यहां बात करूं, यू हमारा 90 डिग्री अक्षांश है। कितना अक्षांश है? 90 डिग्री अक्षांश। कौन सा? यू 90 डिग्री अक्षांश। कौन सा है? 90 डिग्री अक्षांश। आप इसने क्या रहा? नॉर्थ पोल है। ये है यू नॉर्थ पोल जी। एक हमारा 90 डिग्री अक्षांश यू है। कितना है? 90 डिग्री अक्षांश हमारा ये है। तो जी यू हमारा क्या है? यू हमारा साउथ पोल, यानी ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिण ध्रुव। कौन सा है?
दक्षिण ध्रुव है और यू हमारा कौन सा है, उत्तर ध्रुव है। कौन सा है, उत्तर ध्रुव। कौन सा है, यू उत्तर और यू कौन सा बच गया, दक्षिण आएगा जी। ये 0 डिग्री अक्षांश बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी 1 डिग्री हुआ है, 1 डिग्री हुआ, हर 1 डिग्री पे के है अक्षांश है जी। क्या है, हर 1 डिग्री पे हमारा के है अक्षांश। क्या है, अक्षांश है। यानी 0 से अगर हम 1 डिग्री अक्षांश जावांगे, क्या जावांगे, तो हमारा हो जाएगा 1 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और 1 डिग्री अक्षांश के बीच में जो दूरी है, अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री अक्षांश के बीच में जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। किसी भी एक अक्षांश से अगले अक्षांश के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना भाई, 111 किलोमीटर है। कितना है, 111 किलोमीटर। समझ में आई है बात? ठीक। अब हमारे कुछ महत्व इंपोर्टेंट अक्षांश है, जो बढ़िया बढ़िया अक्षांश है। ठीक है, इसकी आप एक चीज और वहां, इसकी आप उत्तरी गोलार्ध कहा जी। इस भाग ना पे वहां उत्तरी गोलार्ध, यूरिया यू, और यू में यू बच गया तरला। ठीक है, ये कौन सा है, दक्षिण गोलार्ध। कौन सा है, दक्षिण गोलार्ध। ये कौन सा है, दक्षिण गोलार्ध है। ये अपना कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध। अब अक्षांश रेखा पृथ्वी पर नहीं हुआ जी। ये देखो हमारी सारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमारी सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं। ऐसी साइड में अगर बनाओगे तो लो जी, ये बना दी सारी, ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। सारे अपने याद नहीं करनी, अपने सिर्फ इंपॉर्टेंट देखनी है जी। जो मेन इंपॉर्टेंट है आपने सिर्फ उनके बारे में बात करनी है। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश की बात, ठीक है, और भी बात करेंगे 0 डिग्री की, लेकिन 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की बात करांगे। 23.5 डिग्री जी। कौन सा, 23.5 डिग्री। और उसकी बात करें, हाँ 23.5 डिग्री। इस न कर्क रेखा को वहां भाई, एक वहां कर्क रेखा को, इसमें एक वहां कर्क रेखा, और इंग्लिश में इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में क्या नाम इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जी। अनुसार 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है, इसमें पे वहां 66.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। कौन सा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसमें पे के वहां आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त के वहां आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त के इसने यू आर्कटिक वृत्त हो गया। ये कौन सा हो गया, इसकी कर्क वृत्त भी कैसा दिया है, कैसा है, कर्क वृत्त भी कैसा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा है। कौन सी है, मकर रेखा। इसमें आप इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कहोगे इसने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री, इसकी बात करेंगे 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इसने अंटार्कटिक वृत्त के कहोगे, अंटार्कटिक वृत्त के कहोगे इसने अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त कहोगे जी, के कहोगे इसने अंटार्कटिक वृत्त कहोगे। अब एक बार देखो, आपने मेरे में चीज तो आई थी। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, और यहाँ कौन सी आपने 0 डिग्री अक्षांश थी। कौन सी आपने यहाँ विषुवत रेखा पाई।
कौन सी है? विषुवत रेखा है। कौन सी है? विषुवत रेखा। अब आप ये देखो 1 2 3 पूरा तक 90 अक्षांश है। कितने हैं? 90 तो ऊपर और 90 इस साइड में। कितने हो गए? 180 और 0 डिग्री यार, यानी 1 योग। तो कितनी अक्षांश रेखा होगी? 181। 181 हमारी की है अक्षांश रेखाएं। क्या है? अक्षांश रेखाएं। मैं आपने डीपली बात होता है बारे में कि बाकी है यू अपना 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव एक बिंदु के समान माने गए हैं। अगर इनको सिर्फ बिंदु मानना, अगर इन्हें सिर्फ वहां पे बिंदु मानना, बिंदु, वैसे तो अक्षांश रेखा 181 मोस्टली बुका में देखोगे। अगर सिर्फ आप इनको बिंदु मानना तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 179 अक्षांश रेखाएं आएंगी। कितनी आओगी? 179 अक्षांश रेखाएं आएंगी। कितनी आओगी? 179। कितनी आओगी? 179। कितनी अक्षांश रेखाएं? क्या होगी? कितनी अक्षांश रेखाएं? बुक में ये है, ठीक है। एक तो बुक तो यूपीएससी की है, उसमें या तो है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। बाकी मोस्टली में यही आवा है। अब अक्षांश रेखा 181 को 179 को अब ये हमारी, अब अगर आपने देखा नहीं, अगर आप फुटबॉल लेवा, अगर फुटबॉल का चुक लाइन मारा, लाइन की तरफ चुक रहा है, मारा गला है, तो वह क्या बनाओगी? एक सर्कल बनाओगी। क्या बनाओगी? एक सर्कल बनाओगी। क्या बनाओगी? वृत्त बनाओगी। तो पृथ्वी दूर वहां पे तो पिचकीरी है, ठीक है, लेकिन विषुवत रेखा पे क्या है? उठी हुई थी। अगर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त तो 0 डिग्री की है, 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त। 0 डिग्री क्या है? सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रेटर सर्कल या सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त, तो कौन सा है? 0 डिग्री है। कौन सा है? 0 डिग्री है। कौन सा है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है भाई। कौन सा है? लैटिट्यूड 89 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। कौन सा भाई? 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये भी हमारा 89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 89 डिग्री कौन सा? हमारा दक्षिणी अक्षांश। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा? 0 डिग्री। और 89 डिग्री, 89 डिग्री सबसे छोटा, सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है। और 89 डिग्री हमारा क्या है? सबसे छोटा अक्षांश वृत्त। 89 डिग्री कौन सा? या तो उत्तरी होगा पेपर में, या क्या होगा? दक्षिणी होगा, ठीक है दोनों। सबसे छोटा अक्षांश वृत्त या तो 89 डिग्री उत्तरी और यहाँ पर क्या है? 89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब हमने देखा वृत्त रेखाएं 181 या कई ऑप्शन में 179 भाई। लेकिन अगर मैं वृत्त की बात करूँ, अक्षांश रेखाएं क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वृत्त। यहाँ तो वृत्त है दोनों दंडू, कौन सा? 0 डिग्री दक्षिणी और 0 डिग्री उत्तरी। तो 2 माइनस कर दो तो 179 जी। यह क्या है? अक्षांश वृत्त। यह क्या है? अक्षांश वृत्त। कितने हैं? 179। अक्षांश वृत्त रेखा की संख्या कितनी है? 179 है। कौन सी है? 179। जीरो डिग्री यहाँ पे कौन सा विषुवत रेखा? विषुवत रेखा है, इसकी बात करा, ठीक है। इस 0 डिग्री पे, ठीक है, यह गुजरा है
दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप से भी। कहाँ से गुजरती है? एशिया महाद्वीप से, यहां से गुजरती है जी। कौन सी? 0 डिग्री विषुवत रेखा। 0 डिग्री पर अफ्रीका का एक देश है घाना। कौन सा देश है जी? घाना एक देश है और इसकी राजधानी है अकरा। राजधानी की है अकरा। यानी अगर क्वेश्चन है कि किसी देश, कौन सा देश है जिसकी राजधानी 0 डिग्री में पड़ती है, तो किसकी पड़ती है जी? घाना की पड़ती है। किसकी पड़ती है? घाना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और ये एक झील से होकर गुजरती है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। तो और तय गुजरा है कौन सी रेखा? विषुवत रेखा से। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। और एक नदी है अफ्रीका महाद्वीप में, एक नदी है अफ्रीका महाद्वीप में जिसका नाम है कांगो। ये नाम है इसका कांगो। इसके जायरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जायरे। कांगो या ब्रैकेट में आप जायरे लिख लेना, ठीक है। कांगो या ब्रैकेट में जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। देखो मैंने काट रखी है, मैंने काट रखी है नहीं, तो यहाँ इसमें विषुवत रेखा ने क्या करा है? 2 बार काटा है। क्या बार काटा है? 2 बार काटा है। एक नदी हो रहा है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इसका नाम है लिम्पोपो। ये नाम है लिम्पोपो। ये नाम इस नदी का लिम्पोपो नदी है। या मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। किसको काटती है? मकर रेखा 2 बार काटती है। यह किसी कर्क रेखा, या भी 2 बार काटती। इसमें कौन काटा है? इसने काटा है माही। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, माही नदी है इंडिया में, खड़ा है भारत में। वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसने 2 बार काटा है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटा है भारत की? माही नदी काटा है। कौन सी नदी काटा है? माही नदी इसको क्या करती है? 2 बार काटती है। और 23.5 डिग्री भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो दिखावांगे जब इंडिया में आगे कि कहाँ से कितने राज्यों से गुजरती है जी? 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो अब देखो भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? अक्षांश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अक्षांश की बात कर रहे हैं। थोड़ा ज्योग्राफी में कमजोर, ज्योग्राफी नहीं, मैप अपना ना कमजोर है, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश है। साढ़े 66 डिग्री अंटार्कटिक, 66.5 डिग्री आर्कटिक। विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तो एक बात देखो भाई, सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। मान ले यूके है, सूर्य है जी, यूके है, सूर्य है पहला, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाओगे। क्या लगाओगी? चक्कर लगाओगी। आपने जिस जगह जरूरत क्यों पड़ी ये बताओ। वहां जी 90 डिग्री साउथ को। तो साल में 4 दिन इसे आते हैं। ये चीज है, ये वाली चीज
0 डिग्री विषुवत रेखा। पूरे सूर्य की किरणें सारा साल लगभग 90 डिग्री पे पड़ा है। क्या डिग्री पड़ा है यहाँ पर? लगभग 90 डिग्री पड़ती है सारा साल सूर्य की किरणें। कड़ा है विषुवत रेखा पर, ये यह किरण कड़ा पड़ा है पूरा सारा साल 90 डिग्री पड़ा है विषुवत रेखा पर। तो इसी कारण से विषुवत रेखा पर दिन रात क्या आते हैं बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन रात के हैं बराबर हो रहे के है बराबर पड़ा है विषुवत रेखा पर। ठीक है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। यहां आपको सर्दी ऋतु नहीं मिलेगी। कौन सी ऋतु नहीं मिलेगी? सर्दी ऋतु नहीं मिलेगी आपको विषुवत रेखा पर। क्यों? अगर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है लगभग, तो वहां शीत ऋतु नहीं आ गई भाई। ठीक है, तो ये सूर्य है। ठीक है, ये बात है 21 जून की। 21 और आपने भेजा है सूर्य कैसे घूमा है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। और यह है 22 दिसंबर। यह क्या है? 22 दिसंबर जी। एक आप देखो जी, एक बात मेन बात आप देख रहे 21 मार्च है। किसकी बात कर रहे हैं हम? 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर पूरा 90 डिग्री पर झुक रहा है। कितना पर झुक रहा है? 90 डिग्री पर। 21 मार्च और 23 सितंबर आप सर्कलों को लगावांगे। पहले 21 मार्च था वहां, तो 21 मार्च में भूमध्य रेखा पर है, तो उसके बाद ही पड़ा जाऊंगा उत्तरी गोलार्ध में खड़ा है उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 मार्च में संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात के हैं, दिन और रात के हैं बराबर जी। 21 मार्च में पूरी पृथ्वी पर दिन रात के हैं बराबर है। इसकी बात कर रहे हैं 21 मार्च। तो 21 मार्च में सूर्य कड़ा प्रवेश कर गया उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गया। कैबिन निर्वाह 6 दिन रहेगा कद अलग 23 सितंबर तक। 23 सितंबर में तुम्हारा कड़ा होगा पूरा होगा, यानी 22 सितंबर होगा 23 नंबर आ जाएगा। तो 6 दिन में सूर्य का ज्यादा प्रकाश कड़ा पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। कड़ा पड़ेगा उत्तरी अक्षांश में, ये ऊपर पड़ेगा, ये पड़ेगा उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अक्षांश में। तो कितने महीने? 6 महीने। तो 6 महीने यहाँ दिन बड़े होंगे और रातें क्या होगी? छोटी होगी। रातें क्या होगी? छोटी होगी। तो घूमते घूमते 21 जून में सूर्य की किरणें, तो की बात है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है जी। कड़ा पड़ेगी कर्क रेखा पर, कड़ा पड़ेगी कर्क रेखा पर 21 जून में। किसकी बात करें यहाँ? 21 जून में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी जी। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या हुआ जी? 21 जून में उत्तरी गोलार्ध पड़ेगी सबसे बड़ा दिन होगा। कड़ा है नॉर्थ में जी, कड़ा होगा नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। और इस दिन में आप एक करक संक्रांति भी कह जाएंगे। करक संक्रांति इस नाम पे कैसे कहा? करक संक्रांति कैसे कहा? इस नाम पे इंग्लिश में समर सोलिस्टिक कैसे कहा? ठीक कैसे कहा? समर सोलिस्टिक के कैसे कहा? समर सोलिस्टिक कब? 21 जून में जी। कब की बात है? 21 जून में, यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून है जी। 21 जून में एक बात याद रखियो, इंटरनेशनल योग दिवस याद रखना है। इंटरनेशनल योग दिवस कब याद रखना है? 21 जून में याद रखना है। कब याद रखना है? 21 जून में। उसके बाद फिर दोबारा सूर्य कड़ा हुआ
भूमध्य रेखा में 23 सितंबर ने वाय बात 21 मार्च वाली 23 सितंबर में होगी सारी पृथ्वी पर दिन रात के होंगे बराबर होंगे, दिन रात के होंगे बराबर होंगे। ठीक है, जब सारी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी कब की बात है, 21 मार्च व 23 सितंबर की। ठीक है, तो इस कंडीशन को विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। इक्विनोक्स कहते हैं जिस नाम पे। क्या कहते हैं? हाँ, इक्विनोक्स कहते हैं इस नाम पे। क्या कहते हैं? हाँ, यानी यहां पर क्या होगा? बसंत ऋतु। कौन सी होगी जी? बसंत। और यहां पर कौन सी हो जाएगी? शरद ऋतु। ओढ़ा बसंत ऋतु है और पूरा कौन सी है? शरद ऋतु। कौन सी है? शरद। 21 मार्च और 23 सितंबर को सारी पृथ्वी में दिन रात क्यों है बराबर। इस कंडीशन आप के वहां विषुव को भाई के वहां विषुव को। उसके बाद सूर्य घूमते घूमते दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर गया जी 23 सितंबर में। कड़ा प्रवेश कर गया? दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर गया 23 सितंबर में। और तो यू आएगा कि 22 दिसंबर में। कब की बात आएगी? 22 दिसंबर की बात आएगी। किसकी पकड़ है? पूर्णसाधन की बात आएगी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सूर्य की किरणें मकर रेखा में सीधी पड़ेगी। कड़ा सीधी पड़ेगी? मकर रेखा में। तो यू 22 दिसंबर, ठीक है, कड़ा सीधी पड़ेगी मकर रेखा में। तो इस नापे विंटर सोलिस्टिक बोलांगे। क्या बोलांगे? विंटर सोलिस्टिक। क्या बोलांगे? मकर संक्रांति। वह संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति। क्या बोलांगे? मकर संक्रांति। और 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का। अगर मैं उत्तर गोलार्ध की बात करूं तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। और 21 जून दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब है? 21 जून। अपना सबसे बड़ा तो दक्षिण के है यू सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा। अब किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, लैटिट्यूड, यानी हमारी अक्षांश रेखाएं। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो जब 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहा और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में, तो उमरा बना है। ठीक है, जब सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ 6 महीने का दिन दूर हो गया। ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में क्यों जगह 6 महीने की रात हो जाएगी। क्यों जाएगी? 6 महीने की रात। जब दक्षिण गोलार्ध में हुआ तो 6 महीने की दिन उड़ो जगह और 6 महीने की रात हो जाएगी जी उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी। खड़ा हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। तो यह जो हमारी अक्षांश रेखाएं, कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। अगर आपने अक्षांश रेखाओं में कुछ कमी लागी हो तो कमेंट करियो। क्या करियो? कमेंट। बाकी मैंने छोड़ दिया नहीं कि मैं कमेंट कर दोगे, छोड़ दिया नहीं। बाकी वो इसका कुछ छूट भी गया हो तो कमेंट करियो। और इस वीडियो ने मैक्सिमम शेयर करे करो। क्या करे करो? शेयर करे करो। जितने ज़्यादा भेजोगे मन में भी कितने होगी वो बढ़कर आगे भेजी है, मेरे मन में होगी और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखो और कमेंट पक्का करो। जितने भी ग्रुप आपके सारे ग्रुपों में इसने शेयर कर दो। ठीक है, और नीचे लिख दो मस्ट वॉच एंड शेयर भाई। ठीक है, जय राम। अगली क्लास कल बनावाएंगे।